बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सेकेंड ईयर आज का हमारा लेक्चर जो है ये करीबन लास्ट लेक्चर्स हैं। दैट इज़ आइडेंटिफिकेशन ऑफ कार्बोनिल कंपाउंड्स, यानी एल्डिहाइड और कीटोन को आइडेंटिफाई करने के प्रैक्टिकल जो पॉइंट ऑफ व्यू से रिएक्शंस हैं उनको आपने जहन में रखना है। डिटेक्शन टेस्ट हैं एल्डिहाइड और कीटोन के। पहला टेस्ट जो है वो हमारे पास है 2N-DNPH टेस्ट। DNPH टेस्ट मतलब डाइनाइट्रोफिनाइल हाइड्रोजन टेस्ट। हमारे पास अगर दो बीकर्स हैं और उनके अंदर एल्डिहाइड और कीटोन्स मौजूद हैं और आपने चेक करना है कि एल्डिहाइड कीटोन्स हैं या नहीं है। ठीक है, ये सिर्फ इतना बताएगा कि ये एल्डिहाइड है या नहीं, यानी कार्बोनिल कंपाउंड इसमें है या नहीं है। ये एल्डिहाइड भी देता है, ये कीटोन भी देता है। वो कहते हैं एल्डिहाइड एंड कीटोन फॉर्म अ येलो और रेड प्रेसिपिटेट विद DNPH टेस्ट। ठीक है, 2,4 डाइनाइट्रोफिनाइल हाइड्रोजन टेस्ट। ये MCQ है, इसको याद रखिएगा। ठीक है, DNPH के साथ एल्डिहाइड और कीटोन जो है वो येलो और रेड प्रेसिपिटेट देते हैं। दूसरा टेस्ट जो है वो सोडियम बाइसल्फाइड टेस्ट है। ये सारे रिएक्शंस हमने पीछे किए हुए हैं, उन रिएक्शंस की एप्लीकेशंस है। DNPH को कहाँ इस्तेमाल किया जाता है? डिटेक्ट करने के लिए कि एल्डिहाइड और कीटोन मौजूद हैं या नहीं है। और सोडियम बाइसल्फाइड को कहाँ यूज़ किया जाता है? एल्डिहाइड एंड स्मॉल कीटोन्स की आइडेंटिफिकेशन के लिए। फ्रॉम अ क्रिस्टलाइन वाइट प्रेसिपिटेट विद द सैचुरेटेड सोल्यूशन बाइसल्फाइड सोल्यूशन। यानी अगर आपके पास दो बीकर है और उसके अंदर आपने बाइसल्फाइड सोल्यूशन डाल दिया है तो वाइट क्रिस्टलाइन जब सोल्यूशन के अंदर प्रेसिपिटेट बन जाएंगे तो ये आइडेंटिफाई हो जाएगा कि ये एल्डिहाइड हैं और स्मॉल कीटोन्स हैं। स्मॉल कीटोन्स मतलब लेस नंबर ऑफ कार्बन है जिसके अंदर, लाइक डाई मिथाइल कीटोन। तीसरा टेस्ट है आपके पास टॉलरेंस टेस्ट। इसको सिल्वर मिरर टेस्ट भी कहते हैं। ये 2 नंबर का क्वेश्चन, ये सारे 2 नंबर के क्वेश्चन हैं। सिल्वर मिरर टेस्ट का मतलब ये है कि आपने इसके अंदर टॉलरेंस रिएजेंट डालने हैं। जैसे ही आप सोल्यूशन में टॉलरेंस रिएजेंट डालोगे, वो जो आपके पास टेस्ट ट्यूब है या बीकर है जिसके अंदर आप वो चीज़ें डाल रहे हो, टॉलरेंस रिएजेंट डाल रहे हो, उसके साइड पे आपको सिल्वर की अपीयरेंस, सिल्वरी अपीयरेंस नजर आएगी अंदरूनी साइड पे। बिल्कुल ऐसा लगेगा जैसे शीशे की तरह की कोई चीज़ अंदरूनी इनर साइड ऑफ टेस्ट ट्यूब बन चुकी है। ठीक है, वो कहते हैं कि एल्डिहाइड फॉर्म सिल्वर मिरर विद टॉलरेंस एजेंट, दैट इज कंफर्मेटरी टेस्ट ऑफ एल्डिहाइड। DNPH ने आइडेंटिफाई करके दे दिया कि जी एल्डिहाइड और कीटोन मौजूद हैं। अब आपने ये कंफर्म करना था कि इसमें से एल्डिहाइड है कौन सा और कीटोन कौन सा। आप उसमें टॉलरेंस टेस्ट करवा लो। टॉलरेंस टेस्ट में क्या करवाओगे? एल्डिहाइड फॉर्म सिल्वर मिरर विद टॉलरेंस रिएजेंट, अमोनियम सिल्वर नाइट्रेट सोल्यूशन। टॉलरेंस रिएजेंट क्या है? अमोनियम सिल्वर नाइट्रेट सोल्यूशन। Add tolerance reagent on a aldehyde solution in a test tube and warm. A silver mirror is formed on the inside of a test tube. आपने क्या किया? एल्डिहाइड के अंदर टॉलरेंस रिएजेंट डाला। टॉलरेंस रिएजेंट डालने के बाद अब उसको थोड़ा सा गर्म करो। जैसे ही गर्म करोगे आपके पास क्या बन जाएगा? सिल्वर मिरर इनसाइड द ट्यूब। सोडियम नाइट्रेट प्लस अमोनियम हाइड्रोक्साइड, यही उसने कहा ना, अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट सोल्यूशन। सिल्वर नाइट्रेट प्लस अमोनियम हाइड्रोक्साइड, ये दोनों जब आप मिक्स करते हो तो आपके पास ये टॉलरेंस एजेंट बन जाते हैं। तो एक कम्प्लेक्स बनता है, दैट इज सिल्वर नाइट्रेट। ठीक है, इस सिल्वर नाइट्रेट के साथ हाइड्रोक्साइड कंपाउंड आते हैं तो हम इसको कहते हैं अमोनियम या अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट सोल्यूशन विद अमोनियम नाइट्रेट एंड वाटर मॉलिक्यूल। ये जो कम्प्लेक्स है ये रिएक्शन कर जाएगा एल्डिहाइड के साथ। जैसे ही ये रिएक्शन करेगा इसमें से सिल्वर निकल कर अलग हो जाएगा। R, इस R और ये आपको पता है जहाँ पर CHO हो वो सारा का सारा कार्बोक्सिलिक कंपाउंड, सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड बन जाएगा, साथ सिल्वर। ये जो NHAG है दैट इज इन द फॉर्म ऑफ सिल्वर मिरर, साथ अमोनिया रिलीज हो जाएगा, साथ वाटर का मॉलिक्यूल। हाई क्वालिटी मिरर आर मैन्युफैक्चर्ड बाय यूजिंग दिस प्रिंसिपल। कीटोन डज नॉट गिव दिस टेस्ट। याद रखें, एल्डिहाइड और कीटोन को अगर अलग अलग आइडेंटिफाई करना हो तो आप टॉलरेंस टेस्ट करवाते हैं। DNPH एल्डिहाइड भी देगा, कीटोन भी देगा। आप नहीं आइडेंटिफाई कर सकोगे कि एल्डिहाइड कौन सा है, कीटोन कौन सा है। सोडियम बाइसल्फाइड एल्डिहाइड भी देगा और स्मॉल कीटोन्स भी देंगे। आप उसमें क्लियर नहीं कर पाओगे कि एल्डिहाइड और कीटोन्स कौन कौन से हैं। हाँ, अगर आपने एल्डिहाइड और कीटोन को अलग अलग करना है तो आप दोनों बीकर्स के अंदर
सिल्वर टॉलरेंस टेस्ट करवा दें या सिल्वर मिरर टेस्ट करवा दें। सिल्वर मिरर टेस्ट के अंदर आपने सिल्वर टॉलरेंस एजेंट डालने हैं, जिसके अंदर हम क्या लेते हैं, सिल्वर नाइट्रेट एंड अमोनियम हाइड्रोक्साइड। जब ये कंपाउंड एक दूसरे के साथ मिक्स हो जाएंगे तो एक कॉम्प्लेक्स बना देंगे। इसकी केमिस्ट्री आपने जहन में रखनी है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद है फेलिंग सोल्यूशन टेस्ट। आपको याद हो लास्ट टाइम मैंने आपसे कहा था कि आपने फेलिंग रिएजेंट जो है उसको लेकर आना है कि वो कौन से होते हैं। फेलिंग सोल्यूशन टेस्ट क्या है? अल्कलाइन सोल्यूशन कंटेनिंग अ क्यूप्रिक टेट्रेट कॉम्प्लेक्स, दैट इज एमसीक्यूज, क्यूप्रिक टेट्रेट कॉम्प्लेक्स। अगेन सुन लें, ये हमारे पास अल्कलाइन सोल्यूशन है, दैट इज फॉर्म अ क्यूप्रिक टेट्रेट कॉम्प्लेक्स। एलिफेटिक एल्डिहाइड्स form a brick red precipitate with a Fehling solution। एलिफेटिक एल्डिहाइड का मतलब ये है कि ये आपके पास एरोमेटिक नहीं होंगे, इसमें बेंजीन वाला कोई भी एल्डिहाइड शामिल नहीं होगा। ब्रिक रेड प्रेसिपिटेट, जब आप किसी भी एल्डिहाइड को फेलिंग सोल्यूशन के साथ रिएक्ट करवाओगे तो ब्रिक रेड कलर का सोल्यूशन अपेयर होकर आएगा टू अ एल्डिहाइड सोल्यूशन। आप क्या करो, एल्डिहाइड का सोल्यूशन ले लो, उसके अंदर फेलिंग सोल्यूशन डाल दो और उसको बॉईल करो। जैसे ही आप बॉईल करोगे आपके पास ब्रिक रेड कलर आ जाएगा। फॉर्म अ क्यूप्रस ऑक्साइड इज फॉर्म, कीटोन डज नॉट गिव दिस टेस्ट। इसका मतलब ये है एलिफेटिक एल्डिहाइड को अगर कंफर्म करना है तो फेलिंग सोल्यूशन टेस्ट करवा लें, और अगर आपने किसी भी एल्डिहाइड को कंफर्म करना है कि वो एरोमेटिक है या एलिफेटिक है तो उसके लिए आप टॉलरेंस टेस्ट करवा लें। Fehling solution test and tolerance test, these are the confirmatory test of aldehydes। ये aldehydes के confirmatory test हैं। इसकी Fehling solution की जो केमिस्ट्री है उसको देख लें, इसको याद करना है सेकेंड ईयर बड़े ध्यान से, इसलिए मैं इसके मामले में आप लोगों को यही कहूँगी कि आप इसे लिखें, लिख के याद करें जितना बेहतरीन हो सकता है। कोई सा भी एल्डिहाइड ले लिया, उसके अंदर आपने क्यूप्रिक ऑक्साइड डाला और साथ सोडियम हाइड्रोक्साइड डाला। जैसे ही कंप्लीट एक दूसरे के साथ रिएक्शन कर जाएंगे आपके पास वही सोडियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड बन जाएगा एंड क्यूप्रिक ऑक्साइड, दैट इज ब्रिक रेड पीपीटीज, ब्रिक रेड पीपीटीज बनेंगे और साथ वाटर का मॉलिक्यूल रिलीज हो जाए। ये एक ही रिएक्शन है फेलिंग सोल्यूशन का। उसके बाद है बेनेडिक्ट सोल्यूशन टेस्ट। बेनेडिक्ट वाला सोल्यूशन टेस्ट जो है ये अक्सर आ जाता होता है। बेनेडिक्ट सोल्यूशन ये भी अल्कलाइन सोल्यूशन है, लेकिन इसके अंदर क्यूप्रिक सिट्रेट बनता है, ठीक है जी। उसमें हमारे पास टेट्रेट बन रहा था, इसके अंदर जो है वो सिट्रेट। सो लेट्स सी, वो कहते हैं एलिफेटिक एल्डिहाइड फ्रॉम अ ब्रिक रेड प्रेसिपिटेट विद द बेनेडिक्ट सोल्यूशन टू एन एल्डिहाइड सोल्यूशन एंड बेनेडिक्ट सोल्यूशन बॉयल, अ ब्रिक रेड प्रेसिपिटेट ऑफ क्यूप्रिक ऑक्साइड इज फॉर्म्ड। इसमें भी आपने क्या ले लिया, एल्डिहाइड, क्यूप्रिक ऑक्साइड ले लिया और सोडियम हाइड्रोक्साइड। फर्क है दोनों के अंदर, इसलिए इस चीज को तो ध्यान से देखिएगा। वही वाला कंपाउंड बन जाएगा और इसके केस में हमारे पास ब्रिक रेड पीपीटीज बनेंगे और साथ वाटर मॉलिक्यूल। कीटोन डज नॉट गिव दिस टेस्ट। अच्छा, ये जितने भी टेस्ट हैं ये सारे के सारे एल्डिहाइड्स के लिए होते हैं। एल्डिहाइड्स अगर ये टेस्ट दे दे तो डेफिनेटली वहां पर कीटोन मौजूद नहीं होता। अच्छा जी, एक चीज ध्यान में रखिएगा, ये जो आपके पास बेनेडिक्ट सोल्यूशन टेस्ट है, जो बेनेडिक्ट सोल्यूशन है दैट इज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। बेनेडिक्ट सोल्यूशन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, ठीक है। ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, इसका मतलब इसने ऑक्सीडेशन करवानी है, इसीलिए तो एल्डिहाइड की ऑक्सीडेशन होगी। एल्डिहाइड की ऑक्सीडेशन होती है तो क्या बनता है ये आपको क्लियर होगा, ठीक है। उसके अंदर ये हमारे पास क्या बन रहा था, क्यूप्रिक टेट्रेट कॉम्प्लेक्स। ये कॉम्प्लेक्स की सूरत में था, लेकिन वो हमारे पास किसी भी सिट्रेट कॉम्प्लेक्स की सूरत में बनता है। अच्छा जी, सेकेंड ईयर आज आप लोगों ने क्या करना है, एक और रिएक्शन भी है उसको भी देख लें, सोडियम नाइट्रोसाइड टेस्ट। Ketone produce a wine red or orange red color on adding alkaline sodium nitroside test, ठीक है। ड्रॉप वाइज सोडियम नाइट्रोसाइड कंपाउंड, इसका फॉर्मूला ये क्लियर लिखा हुआ है, इसको ध्यान से देख लें। ये कम्प्लेक्स होता है एक, ठीक है। ये कंपाउंड है, इसको आप ड्रॉप वाइज जैसे जैसे डालोगे तो ये वाइन रेड कलर में चेंज हो जाएगा। ये कीटोन की कंफर्मेशन का टेस्ट है। अदरवाइज कीटोन वहीं पर कंफर्म हो जाता है जहां आप टॉलरेंस टेस्ट या फिर फेलिंग सोल्यूशन टेस्ट या बेनेडिक्ट टेस्ट करवाते हो, क्योंकि एल्डिहाइड वो दे रहे हैं तो कीटोन वो नहीं देंगे। अगर वो कीटोन होता तो डेफिनेटली वो रिएक्शन पॉजिटिव नहीं आने चाहिए थे, ठीक है जी। आपने सेकेंड ईयर के सारे टेस्ट जो है ना ये मैट्रिक में पढ़े हुए हैं, लेकिन ये हमारे प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है।
इसलिए आप इनको बेहतरीन तरीके से याद करें। याद करने के बाद इन्हें लिखें। लिखने के बाद इनके रिएक्शंस को भी आपने लिखना है। इसमें से किसी का मैकेनिज्म नहीं आता, लेकिन 2-2 नंबर में क्वेश्चन आ जाए तो फिर हमें रिएक्शन देना पड़ता है। इसलिए अपने जहन में रखिएगा। एमसीक्यूज पॉइंट ऑफ व्यू से कलर जहन में रखने हैं, किसका कौन सा कलर है, किसने किस चीज को कलरिंग करके इसको चेंज किया। ठीक है। इसके बाद हमारे पास रह गए हैं यूजेस, फॉर्मल्डिहाइड का यूज और एसिटाल्डिहाइड का यूज। ये यूजेस हमारे पास लॉन्ग क्वेश्चन है, इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर के अंदर इसको क्लियर करेंगे। लेकिन आज का आपका काम ये है कि आपने इनको प्रॉपर तरीके से याद करना है और याद करने के बाद लिख लेना है। कलर्स को अलग अलग आइडेंटिफाई करना है। ब्रिक रेड कहाँ बनेगा, व्हाइट क्रिस्टलाइन कहाँ बनेगा, वाइन रेड किधर बन रहा है, और आपके पास ऑरेंज रेड कहाँ बन रहा है। क्लियर है? चलें जी, गुड लक।